अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसफा कामरान है। आज की इस वीडियो में हम हमल के दौरान कराए जाने वाले अल्ट्रासाउंड पर बात करेंगे। हमल के दौरान कराए जाने वाले अल्ट्रासाउंड की क्या अहमियत होती है और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो अल्ट्रासाउंड है उनकी रेडिएशन बच्चे के लिए नुकसानदेह है। ये एक मिथ है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। अल्ट्रासाउंड की सेफ्टी प्रूफन है। एक नॉर्मल हमल के दौरान कम से कम कितने अल्ट्रासाउंड रिक्वायर्ड होते हैं? एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जो कि लो रिस्क प्रेगनेंसी है, 3 से 4 अल्ट्रासाउंड दौरान हमल करवा लेना काफ़ी होता है। हाँ, अगर कोई प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें ग्रोथ का मसला है या कोई ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है, तो उसमें कई मरतबा डॉक्टर आखिरी ट्राइमेस्टर में ज़्यादा अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। वो ग्रोथ, उसका पर्पस जो है वो बेबी की ग्रोथ चेक करना होता है। हमल के दौरान पहला अल्ट्रासाउंड कब होना चाहिए? हमल के दौरान पहला अल्ट्रासाउंड हमल कंफर्म होने के 2 हफ्ते तक करवा लेना चाहिए। इसके 2-3 मकासद हैं। नंबर 1 तो ये वो कंफर्म हो जाता है कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ही है, और सेकेंडली अगर प्रेगनेंसी यूट्रस के बाहर हो तो कई दफ़ा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, तो उस तरह की कॉम्प्लिकेशन से भी बचा जा सकता है। और ये भी कंफर्म करता है कि हमल एक है या एक से ज़्यादा है। हमल के दौरान दूसरा अल्ट्रासाउंड यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं कि आप 11 से 13 हफ्ते के दौरान करा लें। इसे नकल ट्रांसलूसेंसी का टेस्ट भी कहते हैं। बेसिकली इसका जो मकसद है, एक तो ये कि बेबी को देखना कि उसके मेजर ऑर्गन्स डेवलप हो गए हैं। लाइक अक्सर पता चल जाता है कि बेबी का सर प्रॉपर बना हुआ है और बाकी ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नकल ट्रांसलूसेंसी में, ये नेक के पीछे थिकनेस को मेजर करते हैं। ये अक्सर हमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में बताती है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम या ट्राइसोमी 13 के बारे में इससे इंफॉर्मेशन ली जाती है। इससे ग्रॉस एनॉमलीज का पता चलता है, इसलिए इस अल्ट्रासाउंड को कराने में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए और ये 11 से 13 हफ्ते के दौरान करवा लेना चाहिए। तीसरा और अहम अल्ट्रासाउंड एनॉमली स्कैन है। एनॉमली स्कैन बेसिकली 18 हफ्ते से 22 हफ्ते के दरमियान में करवाया जाता है। 18 से 22 हफ्ते के दरमियान में बच्चे के तमाम अज़ा कंप्लीट तौर पे बन चुके होते हैं। अगर इनमें कोई एबनॉर्मेलिटी है, जैसे कि कोई सर की एबनॉर्मेलिटी है या कमर की हड्डी का प्रॉब्लम है या कमर के पीछे फोड़ा है, और कभी अगर एब्डोमेन की कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हैं या हार्ट की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, इस टाइम पे तमाम तरह की मेजर एबनॉर्मेलिटीज़ सारी की सारी पिक हो जाती हैं। और अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें कि बेबी के अंदर कोई मेजर एबनॉर्मेलिटी है कि ये कंपेटेबल नहीं है लाइफ के साथ, तो इसको डिलीवर करना या अबॉर्ट करना इस टाइम पे आसान होता है। चौथा अल्ट्रासाउंड यूजुअली हम 3rd ट्राइमेस्टर में रिकमेंड करते हैं। इसका पर्पस बेबी की वेलबींग को देखना होता है, बेबी के वजन को देखना। प्लेसेंटा इस टाइम तक अपनी सारी पोजीशन ले चुका होता है। इससे हमें काफ़ी हद तक बेबी की पोजीशन का आइडिया हो जाता है, उसके वजन का आइडिया हो जाता है, बेबी के इर्द गिर्द पानी का आइडिया होता है और जनरल वेलबींग के बारे में हम असेस कर सकते हैं। कई मरतबा अगर हमल कॉम्प्लिकेटेड है या उसमें किसी किस्म की पेचीदगी है, जैसे लोअर लाइन प्लेसेंटा है, ब्लीडिंग के साथ है, या ब्लड प्रेशर की कोई हामला शिकार है या ग्रोथ का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस सूरत हाल में कई मरतबा डॉक्टर 1 से ज़ायद बार आखिरी ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। कई मरतबा हमें 2 वीकली अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। उसका पर्पस बेबी की ग्रोथ पैरामीटर्स को मॉनिटर करना होता है और बेबी की सेफ्टी प्रोफाइल को देखना होता है। इस वीडियो का एक टेक होम मैसेज है कि जैसे ही आपको प्रेगनेंसी ठहरे, हमल ठहरने के बाद आपको चाहिए कि अल्ट्रासाउंड में ताख़ीर ना करें, ताकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट किया जाए और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से बचा जा सके। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें ताकि हमारी टीम आपसे रब्ता कर सके।